23 जनवरी की ताजा खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कच्चे जूट का एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल किया। यह कच्चे जूट के पिछले एमएसपी से 315 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर करीब 2.46 करोड़ दर्शकों ने देखा। लोग अब खुलकर आपकी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा। हरियाणा में 36 करोड़ रुपए से 290 सरकारी भवनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। सेना के जवानों ने पूंछ में नियंत्रण रेखा के पास पाक ड्रोन पर गोलाबारी की। कर्नाटक रास्ता भटक कर गहरी घाटी में गिरा ट्रक, 11 लोग मरे। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कार्य पर रोक बढ़ाई। अमेरिका के 22 प्रांतों ने जन्मजात नागरिकता पर ट्रंप के कदम के खिलाफ मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका की स्थगित। आरजी कर मामला। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई 29 तक टाली। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास मिले प्राचीन कुएं की खुदाई शुरू। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह से कूदे कई यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए 11 की मौत। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अब देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। नेपाल ने बढ़ाया परमिट शुल्क। विदेशियों के लिए चढ़ाई शुल्क $11,000 से बढ़ाकर $15,000 कर दिया है। मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सीएम योगी ने की लोक कल्याण की कामना। पीएससी की बैठक में आसमान छूते हवाई किराए का मुद्दा उठा, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग। मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैडेट व एएनओ के मेस भत्ते में बढ़ोतरी की दी स्वीकृति। मेस भत्ते की दरों को 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद अपनी दूरदर्शी काव्य रचनाओं के माध्यम से रहेंगे सदैव अमर। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने पंडित लक्ष्मीचंद के गांव जाटी कला में मूर्ति स्थापना के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। हरियाणा की नूंह पुलिस का साइबर अपराधियों पर कड़ा प्रहार। 15 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ 12 केस दर्ज। कब्जे से मिले 20 फोन, 29 सिम, नकली सोने के सिक्के और सोने की ईंट। 28 जनवरी से होगा भारत स्काउट्स और गाइड्स के डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन। हरियाणा में मत्स्य पालकों की सुविधा के लिए शुरू होगी मोबाइल प्रयोगशाला। शतरंज व पुरुष हॉकी का ट्रायल 25 और महिला हॉकी खेल का ट्रायल 26 जनवरी को होगा। 35 ग्राम हेरोइन सहित युवक गिरफ्तार। हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारी में जुटी सरकार। अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक में होगी चर्चा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम। हाई कोर्ट ने 6 महीने में बनाने के दिए निर्देश। सीईटी का इंतजार, सरकार करेगी तैयारियों की समीक्षा। मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, नियम बनाने पर होगा मंथन। हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर किया जा रहा अध्ययन, अनिल विज ने कहा। समृद्धि, विरासत व विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेंगी हरियाणा की झांकी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज 20 के बजट स्तर बुलाने पर हो सकता है फैसला। हरियाणा हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में 804 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं होगा। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई।
विदेशों में सस्ते में लिंग जांच भी बने हरियाणा में बढ़ते लिंगानुपात की वजह। हरियाणा में 2019 के बाद लगातार घटा अनुपात, अब सुधार की कवायद हुई तेज। सभी जिलों में छापेमारी के निर्देश जारी। लिंगानुपात के मामले में हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब से पीछे। मोबाइल आकार की मशीनें भी बनी सिरदर्द। हरियाणा आईएएस कैडर में एक और अधिकारी उत्सव आनंद शामिल। जेसी बोस वीवी के 10 मेधावी छात्रों को मिली विश्व प्रकाश मिशन की छात्रवृत्ति। भाजपा की एमबीसी टीम भूपेंद्र हुड्डा, सुनैना चौटाला। भारत स्काउट्स और गाइड्स के डायमंड जुबली जंबूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी को दिया निमंत्रण। पटवारी 30,000 रुपये रिश्वत लेते काबू। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, हरविंदर कल्याण ने कहा। इजराइल हमास समझौते से शांति की उम्मीद। इजराइल और हमास के बीच 42 दिनों के लिए युद्ध बंद रहेगा। दूसरे व तीसरे चरण में भी बंधकों का आदान प्रदान जारी रहेगा। शोषितों को मिले शोषण से निजात, ऐसे ही देश की भावी आर्थिक नीतियां। आज का सोने का रेट है 81,700 और चांदी का 93,400 और अमेरिकी डॉलर की कीमत आज की 86.4 है। ट्रंप की चीन पर टैरिफ स्ट्राइक भारत के लिए अवसर की रहा। भारत में लोग खरीद रहे बड़े फ्लैट। 2024 में औसत साइज 8.8% बढ़ा। कम मांग से एल्यूमीनियम वायदा कीमतों में आई गिरावट। अधिकतर व्यक्तिगत करदाता बजट में आयकर में कटौती के पक्ष में। एनएसई पर यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 11 करोड़ के पार। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य ने दिया 2 तरह की खुदरा मुद्रास्फीति का सुझाव। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यूको बैंक का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 27%। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए अंबाला जिला पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया। वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए मामला दर्ज कर चालक को किया काबू। शिक्षा एक ऐसा ज्ञान जिसकी प्राप्ति कर देश विदेश में भी नाम रोशन कर रहे बच्चे, डॉक्टर विकास कोहली ने कहा। सड़क सुरक्षा नियम व साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम। राम मंदिर में मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में दुकानदारों ने दिया। फिल्म छावा से अक्षय खन्ना का लुक हुआ रिलीज। निम्रत कौर मेधा शंकर संग जासूसी कॉमेडी में नजर आएंगे सनी कौशल। चीन ने धरती पर उतारा सूरज, पैदा किया सूर्य के कोर से 6 गुना ज्यादा तापमान पैदा कर बना लिया विश्व रिकॉर्ड। चीन ने ईस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेगा, राजनाथ सिंह ने कहा। अगर पुतिन बातचीत नहीं करते तो रूस पर प्रतिबंध संभव, ट्रंप ने कहा। इसरो की बड़ी उपलब्धि, मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष में भेजा क्रू मॉड्यूल। इंडोनेशिया, बाढ़ और भूस्खलन के बाद खोज अभियान फिर शुरू, 17 लोगों की मौत। हसनगढ़ में पानी का टैंक साफ करते बनी गैस, एक मजदूर की मौत। पूर्व मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड से रेलवे में बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख ठगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राइस मिल के गेटमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस ने पकड़ा नशा तस्कर, राजस्थान से जा रहा था पंजाब। धोखाधड़ी करने पर मामले में आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका भेजने के नाम पर 39 लाख की ठगी करने वाले 2 काबू। अमेरिका की बजाय अन्य देशों में घुमाते रहे। चरखी दादरी में गैंगस्टर पवन गिरफ्तार। देश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट को तेजी के साथ किया जाएगा पूरा, रामकुमार कश्यप ने कहा।
शहरी विकास व लंबित योजनाओं को लेकर हरकत में आए विधायक निर्मल सिंह निगम कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई के निर्देश दिए। 42 अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करने की बात कही। रामलला की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा पर रघुनाथ मंदिर में श्री रामायण का पाठ व रामलीला मैदान में विशाल भंडारे का एडवोकेट संदीप सचदेवा बने जिला बास्केटबॉल के प्रधान। माता बालासुंदरी मंदिर में मक्खन रूपी चमत्कारी औषधि को किया गया वितरित। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रदान की जाएगी प्रति गाय 25,000 रुपये प्रोत्साहन की राशि। ताइक्वांडो नेशनल में सुगनी देवी स्कूल के प्रभजोत और हरमन का हुआ चयन। आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से मनाया वार्षिक खेल। पानीपत एसडी कॉलेज के 2 खिलाड़ी योग में खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुए चयनित। आदित्य मलिक ने ओपन स्टेट विंटर कप टेनिस टूर्नामेंट में जीता अंडर 12 एकल खिताब।